प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में बच्चों बात करेंगे एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर आपका 8। तो फर्स्ट एंड लास्ट लेक्चर चलने वाला है एक्सरसाइज 7.4 के। तो चलिए नाउ स्टार्ट कर लेते हैं। क्या ABCD इज अ रेक्टेंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स। आपके पॉइंट्स बताए गए हैं समथिंग्स। A की वैल्यू -1, B -1 4, C 5 4 एंड D 5 -1। बीच में तो ऑलरेडी का मतलब लगाते ही चलेंगे। P Q R S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द ABBCCDA। कहने का मतलब एक हमारा रैम्बस है, एक टाइप्स के हम सबसे पहले स्क्वायर बना लेते हैं ABC एंड D। उसमें हमारा क्या होता है P Q R S हमारा मिड पॉइंट होता है, वो भी किसके मिड पॉइंट, AB के हमारा मिड पॉइंट P हुआ, Q होता है BC के एंड R होता है CD के। ओके, CD यूज करते हैं जो, तो एंड DA इट्स मीन्स AD होता है यस के। यहाँ तक रिस्पेक्टिवली बड़े रिस्पेक्ट के साथ इज द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए स्क्वायर। क्या आपको ये फाइंड करना है बच्चों कि क्या PQRS एक टाइप्स का आपका स्क्वायर होता है या फिर रेक्टेंगल होता है अथवा रैम्बस की कंडीशन होती है। सारे के सारे कंडीशंस आपको बताया जा चुके हैं पिछले लेक्चर्स में बच्चों कि क्या किसकी कंडीशंस होती है। जस्टिफाई योर आंसर, आप अपने आंसर को जस्टिफाई करिए कि क्या ये रेक्टेंगल होता है या फिर रैम्बस होता है या फिर आपका स्क्वायर मेथड होता है। तो वो तो ना प्रूव करने के बाद सॉल्यूशन में ही पता चलेगा, लेकिन इसके पहले कहेंगे बच्चों आपकी फिगर विथ क्वेश्चंस आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए जिससे कोई भी आपको प्रॉब्लम्स ना हो गए स्क्रीनशॉट। चलिए नोट सॉल्यूशन पे हम जानेंगे कि P इज द मिड पॉइंट्स ऑफ AB। P जो है मिड पॉइंट है AB की कंडीशन कंफर्म हुआ। सो कोऑर्डिनेट्स हम करेंगे क्या, कोऑर्डिनेट्स आपको कंफर्म है। कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू यानी कि कोऑर्डिनेट्स हमारा क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज गिवन बाय सेक्शन फार्मूला पता है m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 m2 कमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 m2। तो उसी के फॉर्म में जब m1 m2 की वैल्यू हमारी 1 हो जाती है तो नाउ समथिंग हम क्या रख लेते हैं x1 प्लस x2 बाई 2 कमा y1 प्लस y2 बाई 2। तो नाउ हम जब इसे सॉल्व करेंगे P के पक्ष में, P के रिस्पेक्टिव में बच्चों, तो ये तो हमारा 1 हो जाता है, फर्स्ट हमारा साइड 1 हो जाता है यानी x1 y1 हो जाता है और ये x2 y2 हो जाती है। तो करेंगे क्या, x1 x2 है तो -1 ये हो जाएगा -1 अपान 2 कामा -1 प्लस 4 अपान 2। ये सॉल्व करने के बाद -2 अपान 2 कामा 3 अपान 2। तो ये हो जाता है -1 कामा 3/2। कैसे, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा 1 इक्वल टू ये P के पक्ष में आपका P की वैल्यू हमारी आ चुकी है 1 कामा -3/2। ये हम बना लेते हैं 1 यानी कि फर्स्ट बना लेते हैं। ऐसे हम Q को निकालते हैं, Q इक्वल टू अगर इसी फार्मूला से, फार्मूला तो हमारा ऑलरेडी यही रहने वाला है, इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग हम बच्चों निकालेंगे Q। P की वैल्यू हमारी जो आ जाती है रख लेते हैं -1 कामा 3/2 यानी कि एक भी आपके बचने नहीं चाहिए कि जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो वो आप फटाफट रख लेंगे। अब हम Q के चलिए वैल्यू निकालते हैं। Q में भी हम इसे हम मान लेते हैं BC ले लेते हैं, x1 x2 कुछ भी समथिंग हम ले सकते हैं। -1 प्लस 5 करेंगे क्या, -1 प्लस 5/2 कामा उस साइड में 4 प्लस 4/2 इट्स मीन्स -1 प्लस 5 4 प्लस 4। ये कंडीशन अपना हो जाता है, सब्सट्रैक्ट हुआ 4/2 कामा ऐड हो गया 2, 2 दूनी 4 कामा 2 चौक 8 2 कामा 4। ये हमारा बन जाता है Q के फॉर्म में। तो Q की वैल्यू हमारी आ जाती है 2 कामा 4। तो Q की वैल्यू हम लिख लेंगे 2 कामा 4। एक भी आपके स्टेप बचने नहीं चाहिए। अब चलिए R के निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम PQRS सबसे पहले 4 के पॉइंट से निकालेंगे, फिर PQ QR RS SP सब निकाला जाएगा। तो हम करेंगे क्या, R की भी वैल्यू हम निकालते हैं। वैसे 5 प्लस 5 अपान 2 यही तो प्रोसेस होगा ना,
y1 मान लेते हैं x2 बाई 2, तो यही फार्मूला लगाते हैं x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y बाई 2, तो ये हो जाता है 5 प्लस 5 4 माइनस 1 कामा 4 माइनस 1 बाई 2, 10 बाई 2 कामा ये सब्सट्रैक्ट होता है 3 बाई 2, तो ये हो जाता है 5 कामा 3 बाई 2, ये हो जाता है हमारा थर्ड मेथड। r की वैल्यू आ जाती है 5 कामा 3 बाई 2, 5 कामा 3 बाई 2 हमें कन्फर्म हो चुका। अब यस पी क्यू आर यस का हम देते हैं, यस में क्या होगा 5 एंड माइनस 1, तो करेंगे क्या -1 कहिए फिर 5 कहिए, तो 5 माइनस 1 बाय कामा 2 फिर -1 प्लस माइनस -1 बाई 2, ये सॉल्व हो जाएगा। 5 में 1 गया सब्सट्रैक्ट 4 बाई 2 एंड कामा -2 बाई 2, सब्सट्रैक्ट जब ये होगा 2 दूनी 4 माइनस 1, ये 4 स्टेप 2 कामा माइनस 1, 2 कामा माइनस 1, ये यस की वैल्यू बच्चों आ जाती है 2 कामा माइनस 1। इट्स मीन्स यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब है P की वैल्यू आपको -1 कामा 3 बाई 2, Q के 2 कामा 4 एंड यस का 5 कामा 3 बाई 2 एंड यस का 2 कामा -1 एंड R का 5 कामा 3 बाई 2। अब ना जब हमें P Q R ये सबकी वैल्यू फाइंड हो गई है, तो P Q Q R उसके बाद यस R P R सब कुछ डिस्टेंस फार्मूला से निकाल ही सकते हैं। तो नाउ करते क्या है आगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। जब इतना सब कुछ मेथड हमें कंफर्म हो चुका है बच्चों, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, हम आपको बताते हैं डिस्टेंस फार्मूला। अब यहाँ तक आप लिख चुके हैं, अब डिस्टेंस फार्मूला हम जानते हैं। डिस्टेंस फार्मूला आपको कंफर्म में होता क्या है, अंडर रूट पूरे का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नाउ बाई डिस्टेंसिंग फार्मूला से हम करेंगे, निकाल लेते हैं पी क्यू, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है बच्चों, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतना कंफर्म हो चुका है। अब हम निकालते हैं डिस्टेंस, ये भैया आई है, नहीं तो पता लगे एक ही लंबी तीर लगाओ वैसे हो जाएगा। तो डिस्टेंस हम निकालते हैं पी क्यू की, डिस्टेंस पी क्यू का निकलता है। पी क्यू को जब निकलता है जहाँ पे पी की वैल्यू -1 कामा 3 बाई 2 एंड क्यू को 2 कामा 4, तो हम x1 y1 ले लेते हैं, x2 y2 ले लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला में पता है x2 माइनस x1, इट्स मीन्स x2 माइनस x1, ये हो जाता है 2, x2 की वैल्यू ये है 2 -1 है एंड बीच में भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं 2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाता है मेथड 4 - 3 बाई 2, 4 - 3 बाई 2 का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ तक कन्फर्म हो चुका। अब ये करेंगे 2 + 1 3 का होल स्क्वायर प्लस ये एलसीएम ले लेंगे तो 2 रहेगा 4 दूनी 8 -3 बाई 2, 8 - 3 बाई 2, तो 3 3 का 9 प्लस 8 - 3 5 बाई 2 का होल स्क्वायर, ये होता है 9 प्लस 5 25 अपान 4, अंडर रूट लगेगा ही। 9 चौक 36 + 25, 36 + 25 अपान 4 हो जाएगा। ये जब हम बच्चों सॉल्व करेंगे 6 5 11, 3 2 5 1 6 अपान 4, अंडर रूट 61 अपान 4, तो ये पी क्यू हमारा आ जाता है अंडर रूट 61 अपान 4। अगर हमारी यही चारों वैल्यू अगर सेम आती हैं तो इसके वर्टिसेस तो सेम हो गए हैं, बट डायगोनल्स आफ्टर दैट देखेंगे क्या कंडीशन होती है, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, फिर रेम्बस होता है, तो दौड़ लगी है, देख लेते हैं। पी क्यू हो चुका। अब डिस्टेंस हम पी क्यू क्यू आर देखते हैं। क्यू आर की वैल्यू भी x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, क्यू आर इट्स मीन्स 2 - 5 - 2, ऐसा करेंगे 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 3 बाई 2 माइनस 4, 3 बाई 2 माइनस ये हो जाता है 4 का होल स्क्वायर। जब इसे हम सॉल्व करते हैं 5 - 2 ये हो जाता है 3 का होल वर्ग प्लस 3 माइनस एलसीएम ले लेते हैं 2 हो जाएगा, 3 माइनस ये हो जाता है 4 दूनी 8, 8 का होल स्क्वायर, ये करेंगे 3 3 का 9 प्लस -5 बाई 2। सेम प्रोसेस यही हुआ, यहाँ भी हुआ था, यहाँ है कि यहाँ निगेटिव आ चुका है। अंडर रूट 9 प्लस 25 बाई 4, तो ये हो जाता है 36 प्लस 25 अपान 4, तो अंडर रूट 61 बाई 4। अगर ये भी निकालना चाहें तो अंडर रूट 61 अपान 2 भी हो सकता है। रूट से अगर निकलेगा तो ये हो जाएगा,
ऑलरेडी तो हम फुल रूट रखे हैं, क्योंकि 2 इंटू 2 करेंगे पेयरिंग हो जाएगा, 2 निकल जाएगा तो ये हो जाएगा √61/2, सिर्फ इसी पे रूट रहेगा, लेकिन हम फुलफिल अंडर रूट किए हैं। तो चलिए आपका 2 तो प्रोसेस निकल चुका है, यानी कि आपके पी क्यू की भी वैल्यू हमारी आ चुकी है √61/4 एंड क्यू आर की भी वैल्यू हमें कन्फर्म हो चुका है। तो चलिए इतना फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं यस आर की वैल्यू कितना आता है। तो चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब देखेंगे आर यस इक्वल टू वही प्रोसेस होगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर। तो 5 माइनस ये आर यस, हाँ सही है, 5 - 2 ये हो जाता है 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस ये करेंगे फिर 3/2 -1, माइनस है तो माइनस माइनस हमारा हो जाता है कंफर्टेबली प्लस में। तो करेंगे क्या कि 3/2 माइनस माइनस प्लस का होल, यानी कि 3/2 हो जाएगा माइनस y2 - y1 है तो माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस हो जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट 5 - 2 3 का होल स्क्वायर प्लस ये 2 LCM ले लिए 3 + 2 का होल स्क्वायर, वही प्रोसेस यानी कि आने वाला है ये 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये 5 अच्छे से बना लें, नहीं पता लगे क्या समझ रहे हैं, 5 ही है बच्चों। तो 9 + 25/2 सॉरी 5 × 25 2 दूनी 4, ये LCM हो जाता है अपना 4, 9 × 4 = 36 प्लस 25 ये हुआ √61/4। तो RS की वैल्यू भी 61/4 आ जाती है। अब हम निकाल लेते हैं यस पी की वैल्यू भी निकाल लेंगे, यस एंड पी। तो -1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस यानी डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है बच्चों, तो उसी पर सिर्फ वैल्यू पुटअप करते रखिए और आपका सब कुछ कन्फर्म हो जाएगा। तो होगा क्या -1 - 2 फिर 3/2 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, वही प्रोसेस -3 क्योंकि साइनिंग माइनस की बड़ी है माइनस हो जाता है, प्लस 3 ये LCM 2 होगा प्लस 2 के 2 5 हो जाएगा, 3 × 3 = 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इससे तो साइनिंग से मतलब नहीं है, प्लस 3 + 2 5/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाता है 9 + 25/4, LCM ले लेंगे 4 ही है, 9 × 4 = 36 36 + 25 तो हो जाता है √61। कहने का मतलब है लास्ट में सब कुछ पोजीशन आपकी सेम रहने वाली है। तो ये PQ QR RS SP सब कुछ इक्वल, इट्स मीन्स आपके वैल्यू लिख देंगे PQ = QR = RS = SP। ये क्या है आपके इक्वल हैं, ये पोजीशंस इक्वल हैं, √61/4 आ चुके हैं। अब हमें नाउ देखना है कि SQ एंड RP, कहने का मतलब PR = SQ, PR एंड SP निकालना है। तो सबसे पहले हम प्यारे लाल को निकाल देते हैं, उसको देख लेते हैं अपने डायगनल्स के बारे में। ये तो रहे आपके वर्टिसेस, बहरहाल स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सब में √61/4 आया है। अब हम देख लेते हैं अपना क्या पोजीशंस, देखते हैं डायगोनल्स के बारे में, लेकिन वो भी सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए हम चल रहे हैं कि डिस्टेंस फार्मूला ही हम यूज़ करेंगे। नाउ क्या होगा डायगोनल्स देख लेते हैं। तो डायगोनल्स अपना यहाँ पे SQ है या फिर QS लिखिए, SQ एंड PR। तो प्यारे सबसे पहले हम देखते हैं, ये हो जाएगा डिस्टेंस प्यारे लाल, क्यों जी, डिस्टेंस PR के वैल्यू देख लेते हैं। तो P हो चुका है हमारा, डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे -PR, ये हो जाएगा 5 + 1 5 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाता है 3/2 - 3/2। इससे मतलब नहीं है क्योंकि ये तो लॉस में चला गया, 5 + 1 6 का होल स्क्वायर प्लस ये तो हो गया 0 का होल स्क्वायर, 6 × 36 + 0, इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो √36 बचता है, √36 को 6 × 6 कर सकते हैं, बाहर निकालेंगे 6, तो PR की वैल्यू हमारी आ जाती है 6 एंड डायगोनल्स। फिर आफ्टर दैट हम PR SQ की देख लेते हैं।
यस क्यू की जब हम वैल्यू निकालेंगे अगर वो भी सेम आती है तो समझिए ये तो मेथड होता है स्क्वायर का। लेकिन हमको स्क्वायर भी देखना है, रेक्टेंगल भी देखना है, रैम्बस भी देखना है, तो धीरे धीरे होता है कि अगर इसकी वैल्यू डायगोनल सेम नहीं होती है तो हमारी कंडीशन रैम्बस की होने वाली है। तो यस क्यू हम देख लेते हैं, ये हो जाता है 2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0। 2 - 2 कुछ भी नहीं बचेगा। अरे भैया 2 - 2 4 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, 4 × 1 = 5, 5 × 25, ये होता है 0 से कुछ नहीं मतलब है, प्लस 25, 5 का स्क्वायर बचता है, ये हो जाएगा √25। इसको जब निकालते हैं 5 × 5 से तो ये हो जाता है 5। तो यस क्यू की वैल्यू देख रहे हैं 5 है बट इसकी 6 है। क्या आपको लग रहा है कि कंफर्म है? नहीं। ये यस क्यू यानी कि PR लिखेंगे क्या? PR इज नॉट इक्वल टू यस क्यू, इसकी वैल्यू से नहीं होता है। हेंस लिखेंगे क्या कि ऑल स्टेप्स ऑफ वर्टिसेस नहीं लिखेंगे क्योंकि कन्फर्म है, ऑल स्टेप्स आर इक्वल बट डज नॉट डायगोनल्स आर इक्वल। इट्स मीन्स कहने का मतलब है PQ QR RS SP ये आपका इक्वल है √61/4 के, बट यस क्यू इज नॉट इक्वल टू प्यारे लाल, ये तो इक्वल है नहीं है। सो आपको क्या करना है? जस्टिफाई योर आंसर। तो जस्टिफाई टू आंसर इट्स मीन्स ये कंडीशन आपकी क्या होगी? रैम्बस होगी, वर्टिकल होगी कि क्या आपके होंगे? तो सो लिखेंगे PQRS इज रैम्बस में यही तो कंडीशन होती है। रैम्बस में हमारी यही ANSWER आंसर। तो आई गेस आपको लेक्चर बड़ा ही अच्छा लगा होगा। करना कुछ नहीं था, सबसे पहले बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम आपको शार्ट में बता देते हैं कि करना क्या था। ओके, करना कुछ नहीं था, इसमें सिर्फ एक वर्ग था ABCD जो कि वर्टिसेस दिया जा चुका था। PQRS एक पॉइंट मिड पॉइंट दिया गया था जिसकी जो AB BC CD एंड AD के मिड पॉइंट में था। हम कुछ नहीं किए, PQRS की वैल्यू हम सेक्शन फार्मूला से M1 M2 की वैल्यू 1 था, इसलिए x1 + x2/2 y1 + y/2। ये अगर थोड़ा सा 1 मिनट हमारा लेक्चर आप कटअप नहीं करेंगे, तुरंत देख लेंगे, डोंट स्किप टू माई वीडियोज़ इन दिस प्रेजेंट टाइम्स। अगर नहीं करेंगे तो आपको सब कुछ मेथड समझ में आ गया है क्या हुआ। PQRS की वैल्यू फाइंड कर लिया एंड PQR, उसके बाद फिर QR RS एंड SP सबको डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लिए। डायगोनल्स भी SQ एंड PR निकालिए जिसके डायगोनल्स हमारे सेम नहीं थे। और रैम्बस की कंडीशन होती है कि उसके वर्टिसेस तो सेम होते हैं बट उसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, वो कंडीशन हमारी होती है रैम्बस की। आई गेस आपको लेक्चर बड़ा ही अच्छा लगा होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आएंगे बट बहरहाल आप बने रहेंगे। लास्ट लेक्चर्स में ये था ही, आफ्टर दैट आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिलने वाला है, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 रहेगा, वो भी देख लेंगे, सेम ऐसे ही प्रोसेस रहेगा। उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री लेकर के आएंगे, त्रिकोणमिति, जो कि आपके माइंड में बना रहता है कि बहुत ही हार्ड है, कहीं भी हार्ड नहीं है बच्चों, एकदम वो हवा है। तो हम देखते हैं बहुत ही ईजी मेथड लेके आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री चुटकियों में खत्म होगा, लेकिन बहरहाल इसके पहले आपको ये पढ़ना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करना होगा क्योंकि हमारे वीडियोज़ को पाने के लिए आपको नोटिफिकेशंस की ज़रूरत होगी और नोटिफिकेशन तभी आपको आएगा जब आप बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी जा चुकी है बच्चों PDF नोट्स की, या फिर आप टेलीग्राम पे @union class सर्च कर सकते हो और मनचाहे वीडियो पा सकते हो। थैंक यू बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पोजीशंस के साथ।